जब भारत के मिसाइल ताकत की बात होती है तो ब्रह्मोस दुनिया के सामने सबसे बड़ा उदाहरण होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी.आर. जोशी हैं जो डीजी हैं ब्रह्मोस के। सर, ब्रह्मोस थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है ब्रह्मोस एनजी पर। कब आने वाला है ब्रह्मोस एनजी? रमेश एनजी जो है ना 2026 में आ जाएगा। दैट इज़ फॉर एयरक्राफ्ट के लिए, एंड आगे आगे जाके उसको हर सेना के लिए और नौसेना के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। क्या ताकत होगी ब्रह्मोस एनजी की, किस तरह से अलग हो? अलग मतलब ब्रह्मोस एनजी जो है ना छोटा मिसाइल है, 35% वेट कम कर चुके हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मिसाइल्स कैरी करने का कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट लिथैलिटी इज सेम। अगर हम वायुसेना की बात करें तो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन इस वक्त सुखोई और ब्रह्मोस का दिखाई देता है। किस तरह से हमने सुखोई को ब्रह्मोस के साथ इक्विप करके इतना ताकतवर बनाया है और क्या योजना इस पर आगे? तो हम तो पुराना ब्रह्मोस जो था, ओल्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस विच सर्विसेज के पास है, वो बेली में कैरी करते थे। अब ये लाइटर होने से विंग्स पे भी कैरी कर सकते हैं। 2 विंग्स पे 2 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर सकते हैं और बेली में भी एक कैरी कर सकते हैं। सो वेन एवर एयरक्राफ्ट गोज फॉर एनी मिशन, सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ एयर मिसाइल्स ऑन टू द थिंग्स फॉर अटैकिंग। इतना डेडली होता है जब सुखोई ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है? तो इट विल भी घातक तो होता ही है, आप लोग देख चुके हैं, हर जगह में इस्तेमाल हो रहा है। सो यू नो हाउ मच डेडलियर कॉम्बिनेशन ऑफ सुकोई एंड ब्रह्मोस विल बी। अगर मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस को हम देखें तो दुनिया के कई अन्य देश जो हैं वो भारत से ब्रह्मोस ले रहे हैं। कई देशों से बातचीत चल रही है, अभी इंडोनेशिया भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है, फिलीपींस हैं। तो एक्सपोर्ट के टर्म में देखें तो ब्रह्मोस किस स्थिति में है? ब्रह्मोस बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाए, फिलीपींस को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इंडोनेशिया का बातचीत चल रहा है, सऊदी पीपल हैव शोन इंटरेस्ट, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उसके बाद में वंस ये एरो इंडिया होने के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशन स्टार्ट करके हम लोग एक्सपोर्ट की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वील स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। एक आखिरी सवाल कि एरो इंडिया में ब्रह्मोस मैं देख रहा हूँ कि पेविलियन दिन भर भरा रहता है, तो किस तरह से रिस्पांस लोग ले रहे हैं? तमाम बाहरी देशों के दरअसल सेनाध्यक्ष और बाकी लोग आए हुए हैं, उनके रिस्पांस किस तरह से? रेस्पॉन्स बेहतरीन है, वो लोग तो इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। अन्य देशों भी कल आके बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाए हैं। इससे मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 1 आध महीने में हमें मालूम हो जाएगा विच आर द प्रोबेबल कंटेंडर्स। तो ब्रह्मोस न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि अपनी सेना की ताकत ब्रह्मोस के साथ बढ़ाएं, और इसीलिए आप देखिए फिलीपींस और आगे कई अन्य देश जो हैं वो ब्रह्मोस को भारत से लेना चाहते हैं, जिसको लेकर एरो इंडिया में लगातार बातचीत भी चल रही है। डीआरडीओ के महानिदेशक डॉक्टर बी दास हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, डीआरडीओ और इनोवेशंस दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं आज की तारीख में, और जो घरेलू प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं अपने तमाम जो वायुसेना के लिए, थल सेना के लिए, जल सेना के लिए जो ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसमें किस तरह से आने वाले दिनों में नए इक्विपमेंट्स, नए मिसाइल और नई तकनीकें जुड़ने वाली हैं? देखिए, अभी हिंदुस्तान में एक परिवर्तन आ रहा है। दिनों था हम बाहर से सामान ला रहे थे, अब सामान हमारे से बाहर जा रहा है, यही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक दिन था वी वर डिनाइड ऑफ इम्पोर्ट एंड टुडे वी आर डिनाइंग इम्पोर्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया है, ये सिर्फ डीआरडीओ नहीं, डीआरडीओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज सारे मिलकर जो कसम लिए हैं कि हम ऐसा कोई सिस्टम्स बनाएंगे जो आज तक किसी ने देखा नहीं, किसी ने सीखा नहीं। इसी हिसाब से चाहे आप मिसाइल ले लीजिए, एयरक्राफ्ट्स ले लीजिए, फाइटर ले लीजिए, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, उसमें से रडार हो गया, ईडब्ल्यू सिस्टम्स हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग, ये जितनी सारी सिस्टम्स और सेंसर्स के हम बात कर रहे हैं, अब सारे का काबिलियत डिज़ाइन का यही है, और सारे के सारे चीज़ हिंदुस्तान में बन रहा है। जो हमारी थॉट प्रोसेस था वो हम अभी कागज़ पे उतारे हैं, कागज़ से वो इंडस्ट्री तक गया है आज टीओटी, और टीओटी से प्रोडक्ट बना है, और प्रोडक्ट आज इंटीग्रेट होकर इसी एरो इंडिया में उड़ भी रहा है। आने वाले दिनों में क्या क्या नया हम हैंड ओवर करने वाले हैं देश को और अपने फोर्सेस को? देखिए, सबसे बढ़िया आप यही देख रहे हैं, ये जो डॉनियर एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, इसका जो रडार, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, ये सारे के सारे चीज़ रिकॉर्ड टाइम 24 महीने के अंदर डिज़ाइन से लेकर रेडी होकर आपके सामने खड़ा है और इंटीग्रेट होकर यहाँ उड़ भी रहा है। ये सारा चीज़ इंडक्ट होगा। कल कोस्ट गार्ड के चीफ आए थे, वो भी बड़े इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए। हमारे देश का सारे कोने में जितनी सर्वेलेंस का रिक्वायरमेंट है ये पूरा करेगा। बहुत बड़े बड़े रडार्स हम लोग बना रहे हैं, काफ़ी नई मिसाइल्स हम लोग बना रहे हैं। एम का तो आपने खुद देखा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो लगा हुआ है, और उसके सारे सिस्टम्स एंड सेंसर्स हम बना रहे हैं। सो आने वाले दिनों में ये सारे टेक्नोलॉजी आगे जाएगा और देश को और आगे लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, जिस तरह से हमने यूक्रेन में देखा, इजराइल में देखा, और भारत भी इसी तरह से खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में चैलेंज कितना बड़ा है और उससे निपटने के लिए क्या तैयारी हम लोगों की? देखिए, ये चैलेंज तो नेवर एंडिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया ने काफ़ी आगे बढ़ चुका है।
हमारा रडार वार्निंग रिसीवर, हमारा एक्साइटेड रिसीवर प्रोसेसर्स, हमारा एएसपीजे जैमर, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी डीआरडीओ और इंडस्ट्रीज मिलकर कर चुके हैं। जमीन से लेकर सबमरीन से लेकर फ्राइटर एयरक्राफ्ट तक सारा बन चुका है। लेकिन जब ये बनाए हैं ये अंत नहीं है, क्योंकि हर दिन युद्ध का रूप चेंज होता है, काया पलट रहा है। तो उसको मैप करते हुए हिंदुस्तान अभी भी तैयार है और जितनी नए टेक्नोलॉजी हम कभी सोचे भी नहीं थे उसके ऊपर आज ज़बरदस्त काम हो रहा है। जब वो टेक्नोलॉजी सिस्टम के रूप पर यहाँ उतरेगा तब सारा दुनिया देखता रह जाएगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सिस्टम्स, हमारी इंडस्ट्रीज और इंडियन ब्रेन, दे आर द बेस्ट। ये है भारत की तैयारी और इसीलिए जो भारत बनाता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। पुलिस राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।